Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. Today we are going to study the first poem Sympathy and class 6 and I am having the publication Begonias. Let us start. नेचर ऑफ पीपल वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन. ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पोएम में कि जो हर इंसान का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, मैन टू मैन वेरी करता है. अब कुछ वाइल सम पीपल आर प्राउड एंड एरोगेंट, कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, अहंकारी होते हैं, एरोगेंट होते हैं. सम अदर मोडेस्ट एंड हेल्पफुल, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने बारे में बिल्कुल नहीं ज़्यादा सोचते और हेल्पफुल होते हैं. दिस टाइप ऑफ पीपल आर मोर एडमायर्ड, और किस टाइप के लोग होते हैं जिनको हम ज़्यादा एडमायर करते हैं. लेट अस रीड द पोएम एंड लर्न द पोइट्स ओपिनियन अबाउट इट. हम इस पोएम को पढ़ते हैं और लर्न करते हैं ओपिनियन के बारे में. I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me a gold. पोइट है, वो कष्ट में दुख हो गए, लेटा हुआ है, ठीक है, ट्रबल में है. माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, और जो उसका दुख होता है वो एक घमंडी इंसान सुनता है. और हिज लुक्स वर कोल्ड, और हिज लुक्स वर कोल्ड का मीनिंग क्या है कि जो दिखने में बिल्कुल भी क्या था, फ्रेंडली नहीं होता, अनफ्रेंडली होता है. ही गेव मी गोल्ड, कि उसने उसके दुख में, उसको जब मतलब कि प्रॉब्लम आ गई थी, सफ़र कर रहा था, तो उसने उसको गोल्ड दे दिया, उसको मनी दे दी. बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन उसके दुख में उसने कुछ भी उसकी सहानुभूति के लिए कुछ वर्ड नहीं बोले. माई सोरो पास आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी दैट स्टूड इरेक्ट एंड स्पॉक माई थैंक्स. अब क्या होता है, उसका कुछ टाइम के बाद उसको पैसे मिल जाते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, दुख उसका चला रहता है, और वो जो पैसे होते हैं वो वापस कर देता है जो भी उसको उसने दिए थे. तो वो एकदम से जैसे सीधा खड़ा होता है और उसको थैंक्स बोल देता है कि तुमने मेरी हेल्प करी, राइट. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए हेल्प करी, मेरे लिए चैरिटी की, दया की. फिर अगेन क्या होता है, तो ये तो था कंपैरिजन, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में प्राउड मैन और उस पोइट के बारे में था कि किस तरीके से वो उसको मनी देकर तो हेल्प कर देता है लेकिन उसको थैंक्स नहीं बोलता है. लेकिन थर्ड पैराग्राफ में क्या देखते हैं हम, आई लाइन वॉन्ट इन ग्रीफ एंड पेन. अब वो एक अभाव में, एक दुख में, एक मतलब पीड़ा में जब वो लेटा होता है, तो एक पुअर मैन पास, और एक गरीब इंसान गुजरता है उसके पास से. एंड ही बाउंड माई हेड एंड ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश मी नाइट एंड डे, और वो क्या करता है, ही बाउंड माई हेड का मतलब है कि उसके सिर पे जब पट्टी लगाता है, उसको खाने के लिए रोटी देता है, और उसको दिन रात उसकी केयर करता है, उसको देखभाल करता है. हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी. अब कि वो कहते हैं कि भाई मैं, उसने मेरे लिए इतना किया, अब मैं उसके लिए कैसे कुछ वापस करूं, एंड जो कुछ उसने मेरे लिए किया है, और ये सब जो मनी है वो सब मतलब कि ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर. लेकिन देखो पैसे देना भी, जैसे पहले प्राउड मैंने उसकी हेल्प करी थी, पैसा भी एक मतलब कि बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या, इस हेवनली सिंपैथी, जो उसकी मतलब कि बहुत जो वंडरफुल जो सहानुभूति थी, ठीक है, हेवनली प्लेजेंट होता है, वंडरफुल होता है, सिंपैथी सहानुभूति होती है, तो वो ज़्यादा मैटर करती है. मतलब कि अगर हमारे से कोई, हम दुख में हैं, हम किसी प्रॉब्लम में हैं, तो एक तो हम उसको मनी से हेल्प कर रहे हैं, और एक हम उसके लिए मतलब कि अपनी मतलब उसके साथ दर्द में साथ हैं, हम उसके लिए मतलब कि दुख में उसका शेयर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है. ठीक है, सहानुभूति का मतलब होता है जब हम किसी को मतलब कि दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, राइट, भाव रखते हैं. तो एक बार बुक वर्क भी देख लेते हैं. तो माई डैश ए प्राउड मैन हर्ड, अब क्या सुना था, प्राउड मैन ने क्या सुना था, उसका ग्रीफ सुना था. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, इरेक्ट आ जाएगा इसका, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और वो उसको दिन रात देखता है. द पोइट नीडेड सम मनी टू बाय सम क्लोथ्स, नहीं, उसको मनी नहीं चाहिए थी, फॉल्स. ए रिच मैन हेल्प्ड हिम विद मनी, रिच मैन उसको मनी से हेल्प करता है. ए रिच मैन हेल्प्ड हिम विद मनी, हाँ, ए रिच मैन ने उसको मनी से हेल्प किया था, इसका ट्रू आएगा, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे फॉल्स. द रिच मैन वॉज काइंड एंड सिंपैथेटिक, जो रिच मैन था वो काइंड और सिंपैथेटिक था, फॉल्स है. द पुअर मैन नर्स द पोइट व्हेन ही वॉज इल, ठीक है, जो पुअर मैन था उसने पोइट को नर्स किया था और वो जब बीमार था, यस ट्रू आएगा. द पुअर मैन सर्विस इज ग्रेटर देन द रिच मैन हेल्प, जो पुअर मैन की सर्विस थी वो ग्रेटर थी, बिल्कुल राइट, ये ट्रू आ जाएगा. इसका ना ये बाय मिस्टेक लिखो, इसका ट्रू अभी मैं लिखती हूँ बाद में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करते हैं, पर बुक वर्क देख लेते हैं. ये वाला सोरो का क्या आ जाएगा, एंटोनिम सबका जुआय आ जाएगा. सोरो दुख होता है तो खुशी जुआय आ जाएगा. डीप ज़्यादा, जो गहरा होता है, कम गहरा को शैलो बोलते हैं. इरेक्ट सीधा होता है तो झुके हुए को बेंट बोलते हैं. ग्रेट बड़ा होता है तो लिटल छोटा होता है. हेवनली क्या होता है, जो मतलब कि स्वर्गीय, मतलब कि जो बड़ी खुशी वाला होता है, तो उसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अर्थली हो जाएगा. ठीक है, हेवनली तो हेवन से रिलेट होता है, और अर्थली क्या होता है, मतलब कि धरती से रिलेट होता है. ठीक है, बोरो, बोरो का अगर हम देखते हैं तो बात क्या है, राइमिंग का बोरो का सोरो आ जाएगा. ब्रीफ ग्रीफ आ जाएगा, जिनके लास्ट वर्ड सेम होते हैं वो राइमिंग होती है. लाउड का प्राउड आ जाएगा, गेन का पेन आ जाएगा, फाउंड का बाउंड आ जाएगा. अब डिस्ट्रेस सेंटेंस क्या था, पोइट वॉज डिस्ट्रेस्ड, द पोइट वॉज डिस्ट्रेस्ड इन ट्रबल,
सो नहीं, डिस्ट्रेस तो डबल होता है ना, द पोइट वॉज डिस्ट्रेस्ड व्हेन हिज मनी इज लॉस्ट, ये बन जाएगा इसका। ग्रीफ क्या हो जाएगा, आई मीन ग्रीफ बिकॉज आई डिड नॉट गेट गिफ्ट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या बिकॉज आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम। ब्लेस का हो जाएगा, आई एम ब्लेस्ड विद माई पेरेंट्स, ये भी लिख सकते हो आप। चैरिटी का हो जाएगा कि आई हैव गिवन चैरिटी टू अ पुअर, ठीक है। आई बिलीव इन चैरिटी, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये सेंटेंसेस आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ये नहीं है कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हेवनली का क्या है, प्लेनेट्स आर आल्सो कॉल्ड हेवनली बॉडीज, राइट। तो ये सब आपका बुक वर्क और पोएम की एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको पोएम थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।